सेगमेंट का ट्रेड का चौका। कपिल, आपसे भी जानना चाहेंगे इस समय ट्रेड के मौके कहां पर दिख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो यहाँ पे जो मार्केट का हमने पिछले दो दिनों से देखा हुआ है कि आपके ने दो थीम चल रहे हैं। एक तो आपके फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम है और स्पेसिफिकली आपके कहाँ ना कहाँ पे एमएनसी स्टॉक्स में भी काफी मोमेंटम आती है। तो फार्मा और एमएनसी के सेक्टर को जो मैं मर्ज करता हूँ तो वहां पे मुझे कुछ स्टॉक्स नजर में आता है और वहां से मेरा चुनाव अबाउट इंडिया पे रहा हुआ है, जो कि फार्मा कंपनी भी है और एमएनसी कंपनी भी है। स्ट्रक्चर वाइज हमने पिछले 2 साल का इसका स्ट्रक्चर देखा हुआ है कि जब भी ये स्टॉक प्राइस में हमें डिक्लाइन मोमेंटम देखने मिली हुई है, 10 से 11% की हमें गिरावट देखने मिलती है। ये 6 बार में से 5 बार ऐसा ही हुआ है कि स्टॉक आपका 11% के अराउंड गिरता है और वहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक वापस देखने मिलता है। तो रीजन जो फॉल आया था वो 10% का फॉल आ गया है ऑलरेडी। स्टॉक ने अपने जो 2 साल की राइजिंग चैनल है उसके लोअर बैंड पे सपोर्ट ले रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट लेवल है और एज एन कंफर्मेशन हमें पिछले 2 दिन से एक बाइंग का ट्रैक्शन विद वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन भी देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक बाई का व्यू रहेगा अबाउट इंडिया पे। अभी वो 23,500 के अराउंड चल रहा है, तो करंट लेवल पे बाय बनता है। 23,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 24,500 का टारगेट रहेगा। तो 500 पॉइंट का रिस्क है, 1000 पॉइंट का रिवार्ड है। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो एक क्रॉम्पटन में है। मुझे लग रहा है काफी सारे स्टॉक्स मार्केट में अभी और काफी ओवर स्ट्रेच हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेगमेंट है जो अभी नीचे से ऊपर ऊपर में की ओर उभर रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि कंज्यूमर गुड्स के जो स्टॉक्स है वो अभी हमें कुछ दिनों से ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो क्रॉम्पटन में 316 के लेवल के यहाँ पे काफी अच्छा बेस बनाया हुआ है। आज के दिन में फॉलोअप साइन भी देखने मिल रही है। तो 316 के यहाँ पे बाय का व्यू बनता है, 305 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 335 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो अबाउट इंडिया और साथ ही क्रॉम्पटन, ये दोनों ही काउंटर्स में खरीदारी की राय आ रही है कपिल की तरफ से। पर रवि, अब आप बताइए कि कहाँ पे मौके ढूंढ रहे हैं आप? देखिए सृष्टि जी, इस समय तो इतने मौके हैं कि मुझे लगता है कि सेलेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी दो स्टॉक मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। एक है, पहला है AWL। मैं AWL अदानी विल्मर को इसलिए शामिल पहले कर रहा हूं क्योंकि आज इस पे जो आपने न्यूज इंपैक्ट देखी, टारगेट देखे, उसके बाद फिर से यहाँ पर अभी क्या हो सकता है, तो आज का ट्रेड का चौका और इनफैक्ट ये छक्का लगाता हुआ नजर आएगा। 380-82 का लेवल चल रहा है, करंट लेवल पर आप बाय करके चल सकते हैं। टारगेट होगा इसका 400 रुपए का इमीडिएटली और स्टॉप लॉस जो है वो 370 का रख सकते हैं। आज और कल के लिए, आज की सेशन में ही होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो कल भी कैरी कर सकते हैं। और इंट्राडे पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर राउंडिंग, और अगर डेली चार्ट पे देखते हैं तो सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिख रहा है। दूसरा स्टॉक है M&M। देखिए बहुत दिनों के बाद यहां से बॉटम आउट होके आज चार्ट पे एक बड़ी कैंडल निकाली है इसने, 1660 के ऊपर चल रहा है और अब दमखम दिखता है 1700 का। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1640 के स्टॉप लॉस से बाय करके चला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कोशिश है कि इस प्रोग्राम के एंड में जब हम रिव्यू करें तब तक आपको ये प्रॉफिट मिल चुके हो। ठीक है, तो ये है रवि जी की राय। M&M पे लक्ष्य उन्होंने आपको बताया 1700 तक के लक्ष्य, 1640 का स्टॉप लॉस, M&M पे खरीदारी की राय। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और सेक्टर